सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, एक टर्म है सेकुलर, जिसका अर्थ होता है कि किसी एक धर्म विशेष की बात ना करके आप सभी का सम्मान करें। अच्छा टर्म है, भारत में सेकुलरिज्म है, हर कोई जानता है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप सेकुलर हैं, अच्छी बात है। आप से एक काम करना शुरू कर दीजिए, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप क्या करिए, आप सेकुलर हैं, सेकुलर ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, करिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं। बस अपने धर्म का थोड़ा ज़्यादा कम सम्मान करना सीखिए। क्यों? इसी धर्म में आप फल फूल रहे हैं, इसी धर्म ने आपको शिक्षा दी है, इसी धर्म के बदौलत आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, इसी धर्म के बदौलत आज जो भी हैं आप वो हैं। और इससे अच्छा धर्म पूरे विश्व में नहीं है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे भगवान कहते हैं हर कोई सुखी रहे, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं हर कोई सुखी रहे। हाँ, वो बात अलग है कि धर्म ग्रंथों में क्या ये जो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मणों ने इन्होंने क्या किया कि मतलब ट्रांसलेशन होते होते ना, जो पुराने अपने धर्म ग्रंथ थे उसमें बुराइयाँ नहीं थी, उसमें ऐसी प्रथाएं नहीं थी, कुप्रथाएं, बलि प्रथा, फलाना धमाका, सती प्रथा, है समाज को जात के नाम पे बांटना, ये सब नहीं था। जन्म के आधार पे कुछ नहीं होता था, कर्म के आधार पे होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये संस्कृत भाषाओं में थी ना, तो इनको समझने के लिए काम क्या होता था, ये पंडित इसको लोगों को समझाते थे। इन्होंने फिर उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, और ट्रांसलेट करते करते मैनिपुलेशन शुरू की इन चीज़ों में। तो बहुत सारी मैनिपुलेट हो चुकी हैं चीज़ें अपने हिसाब से। जो मैं ही तो हूँ, मैं हूँ सर्वस्व, मैं ही तो हूँ, यही सोच रखते हुए उन लोगों ने इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से लिख दिया धर्म ग्रंथों को, कई सारी स्मृतियों को। इस वजह से धीरे धीरे बुराइयाँ फैलती गई। लेकिन अगर आपका दिमाग, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इन चीज़ों को समझोगे, आप इन चीज़ों को आराम से समझ जाओगे कि हमारे धर्म से महान धर्म कोई है ही नहीं, हिंदू धर्म से महान धर्म कोई नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब हुआ प्रकृति की सुरक्षा करो, जीवों पे दया करो, और अपना कर्म करो। कर्म करके आदमी महान बन सकता है। अभी आप पढ़ाई करिए, सुबह उठ के अच्छे से पढ़िए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, पढ़ाई करिए, आप अफसर बन जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। लोग नहीं बन रहे हैं क्या? अरे आरक्षण की बात हम नहीं कर रहे हैं, आरक्षण है वो सब अलग चीज़ है। जिसको उठना है, जो दर्द मुसीबत गरीबी झेला है, जिसे उठना है वो उठ के चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। ये बात एकदम सत्य है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, बढ़िया से मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया है, कर्म प्रधान है। और इस चीज़ को बड़े बड़े विदेशी लोग भी अब मान रहे हैं। हमारे भारतीय परंपरा में जो हिंदू परंपरा है उसको अपना रहे हैं। लेकिन हमारे ही लोग, आप देखे होंगे कई सारी विदेशी महिलाएं राधा 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 कह के झूमते हुए आपने देखा होगा। लेकिन हमारे ही लोग अपनी इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी परंपरा, अपनी जड़ से जुड़े रहिए। हर धर्म का सम्मान कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म का थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान करो, थोड़ा सा ज़्यादा अभिमान रखो। ठीक है दोस्तों? जीवों पे दया करो, गरीबों की, असहायों की सहायता करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो। समय मिले तो भगवान की भक्ति भी करो, अपना कर्म करो, पढ़ाई करो, माता पिता की सेवा करो। यही तो है। इससे अच्छा धर्म क्या होना चाहिए? ये धर्म होता है या दूसरा धर्म होता है कि इसको काट दो, उसको मार दो, इसको ऐसे कर दो, उसको वो कर दो? ये कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है दोस्तों? अपना धर्म सबसे महान है। बस यही कहना था। सब एक होकर रहो, सारी जातियाँ सब बराबर हैं, हर कोई बराबर है। यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद। मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।